तुम्हें पता है ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, वो ये कभी नहीं चाहता कि तुम खुश हो। ये तुम्हें इस तरीके से डिज़ाइन करता है, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि तुमको लगता है कि तुम खुश हो रहे हो, बट असल में तुम खुश नहीं हो रहे होते। तुम वो काम करके खुश हो रहे होते हो जो सोसाइटी ने तुमसे अपने भले के लिए करवाए हैं, ना कि तुम्हारे भले के लिए। सोसाइटी जो है वो तुम्हें पहले से ही एक रास्ता बना करके दे देती है और तुम्हें बचपन से इस तरीके से मैनिपुलेट करके उस रास्ते पर चलवाया जाता है एंड अपने काम करवा लिए जाते हैं। वो जो काम थे वो सोसाइटी ने अपने लिए करवाए थे, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें ये लगने लगता है कि ये जो काम है वो तो मैंने अपने लिए करे हैं और तुम खुश हो रहे होते हो, बट इन रियलिटी तुम खुश नहीं हो रहे होते। वो जो काम थे वो तुमने कभी अपने लिए करे ही नहीं। सोसाइटी ने तुम्हें बेवकूफ बना करके वो काम अपने लिए करवा लिए, बेसिकली तुमको यूज कर लिया एंड तुमको इस चीज का पता ही नहीं चला। मुझे पता है तुम लोगों को बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी एंड थोड़ी अजीब भी लग रही हुई कि क्या बकवास है ये। लेट मी एक्सप्लेन एंड उसके बाद तुम लोग डिसाइड कर लेना। आज इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे सोसाइटी जो है वो साइलेंटली तुम्हारे दिमाग के अंदर द एक्ट ऑफ सीकिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर्स डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से तुम अपने लिए जीना छोड़ करके दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो। बेसिकली सोसाइटी के लिए जीना शुरू कर देते हो एंड हमेशा के लिए एक रैट रेस में फंसे रह जाते हो। और जब तक तुमको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, तब तक तुम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके होते हो एंड तब तुम रिग्रेट करते हो। तो मैं चाहता हूँ तुम एक बार इस वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो एंड तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मेरा काम है तुम लोगों को बस थोड़ा सा जगा देना। मेरे दिमाग में बातें आती हैं, मैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, मैंने बोला था द एक्ट ऑफ सीकिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर्स। द एक्ट ऑफ सीकिंग कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेसिकली? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी तुम्हें इस तरीके से रिवायर कर देती है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर देती है कि तुम जो हो वो अपनी ज़िंदगी को, अपने एक्शंस को दूसरों को कैसा लगेगा उस बात पर निर्भर करवा देते हो। मतलब कि उस फलाने आदमी को, उस सोसाइटी को कैसा लगेगा, फिर तुम उसी तरीके से जीना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड क्योंकि उसको मान के चलो उसको कोई एक्स काम करवाना पसंद नहीं है, तो तुम अगली टाइम से वो काम नहीं करोगे। तुम 2 मिनट भी उसका रिप्लाई लेट नहीं करोगे, नहीं तो फिर वो बहुत बुरा मान जाएगी, है ना। तुम सोसाइटी के चक्कर में गेम खेलना छोड़ देते हो, क्योंकि अगर मान के चलो तुम गेम खेलोगे तो तुम्हारे फलाने ताऊ को बुरा लग जाएगा। फ्री फायर खेलना गलत बात है, अगर तुम फ्री फायर खेलोगे तो तुम्हारे ताऊ जो हैं वो बुरा मान जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल भी खुशी मत दे देना। तुम जो हो कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाते, क्योंकि दोस्तों के साथ बाहर जाओगे तो तुम्हारे वो दूर के जो फूफा है ना, उनको बेकार लग जाएगा कि देखो कैसे फर्जी लड़कों के साथ घूम रहा है। तुम कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, इवन लड़कियों से बात नहीं करते। लड़कियों से बात करोगे तो तुम्हारी बुआ को बुरा लग जाएगा। मतलब कि तुमको कहीं ना कहीं वो कोई भी ऐसा काम करने नहीं दिया जाता जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा प्लेजर मिले। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों से बात करना ये तो गलत है। अगर सही बताऊं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें एक मैच्योर इंसान बनना है तो तुम्हें सारी चीज़ों से गुजर के जाना होगा। तुम्हें सारे काम करने होंगे, लेकिन किसी भी चीज़ की लत नहीं लगानी होगी। खैर, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो वो तुम्हें गलत कामों से बचाने के लिए कह रहे हैं ये सब। लेकिन तुम मुझे इस चीज़ का जवाब कैसे दोगे कि तुमको ये बोल दिया गया कि तुम्हें जेई की तैयारी करनी है, तुम्हें नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि तुम्हारे दूर के मामा ने तुम्हें ये बोला है या तुम्हारे खुद के मम्मी पापा ने तुम्हें ये बोला है कि तुम्हें नीट की तैयारी करनी है। तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी तुम नीट की तैयारी कर रहे हो एंड कल को तुम पेपर निकाल दोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो खुश हो रहा हूँ, बट रियलिटी में तुम खुश थोड़ी हो रहे होते हो। वो तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बोला था कि तुम नीट की तैयारी कर लो, पेपर निकल जाएगा, तो वो खुश हो रहे हैं। उनको देख करके तुम खुश हो रहे हो। बेसिकली जो मैंने तुम लोगों से शुरू में कहा था कि सोसाइटी ने तुम्हें एक ऐसा रास्ता चुन करके दे दिया जिस पर तुम चलते हो, तो वो जब कंप्लीट हो जाते तो तुम्हें लगता है मैं खुश हो रहा होता हूँ। बट क्या रियलिटी में नीट या जेई पास करने का सपना तुम्हारा था? नहीं, वो तो तुम्हें सोसाइटी ने दिया था, तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया था। बट तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया कि वो पेपर निकलने पर तुम खुश हो रहे हो। तुम्हें तो खुश नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि तुमने मतलब क्या ही कर लिया ऐसा अपनी ज़िंदगी में। अपने लिए तो तुमने कुछ किया नहीं है, किया है दूसरों के लिए, तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना, सीकिंग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर्स, इसकी वजह से तुम अपनी सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से गिरा देते हो। मतलब सोच के देखो, भगवान ने तुम्हें एज अ मैन इस धरती पर भेजा है, कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं हम, एंड तुमको सोसाइटी इस तरीके से मैनिपुलेट कर देती है कि तुम अपने एक्शंस को दूसरों को कैसा लगेगा उसके ऊपर पूरी तरह से मैनिपुलेट करवा देते हो। मतलब कि फलाने आदमी को बुरा ना लग जाए तो मैं उस लड़के से बात नहीं करूँगा। फलाने अंकल जी को बुरा ना लग जाए तो मैं नीट की तैयारी कर लूँगा। फलाने अंकल जी को बुरा ना लग जाए तो मैं मतलब बाहर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊँगा। जबकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
बट क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों को नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दूसरे अंकल्स को, बुआ-फूफा, सोसाइटी को बुरा लग जाएगा, तो जब तुम फ्यूचर में बड़े होते हो, अपनी असली लाइफ़ में एंटर करते हो, तो तुम्हारी लाइफ़ में ढेर सारी परेशानियाँ आएँगी। क्योंकि तुमने कभी भी जीवन में लड़कियों से बात तो करी नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक्स चाची को बुरा लग जाएगा, तो फिर जब फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी उस लड़की से बतियाओगे तो तब तुम्हारे ये लगने वाले हैं। फिर बोलोगे कि मेरी लड़की तो कहीं और ठुक रही है, मैंने तो उसके लिए ना जाने क्या-क्या किया। मतलब तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानी आएँगी तुम उसके लिए रेडी ही नहीं रहोगे, क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें वो काम कभी करने ही नहीं दिए जो कि एज़ अ मैन तुम्हें करने चाहिए थे, अच्छे बुरे सब तरीके के, ताकि तुम अंदर से डेवलप हो पाओ, दुनिया को समझ पाओ। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों के दिमाग में ये बात कितनी घुसी होगी, कितनी नहीं, बट मेरे दिमाग में जो था मैंने वो तुमसे बोल दिया। एंड मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग मेरी बात को मानो। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, माय थ्योरीज़, मेरी थिंकिंग, मेरे ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ। तुम लोगों को पसंद आया, तुम लोगों को दमदार लगा हो तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो, वरना रहने दो।